हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। पेपर तो आपका अच्छा हुआ होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे आपको सीट किस तरीके से मिलने वाली है, कितना आपको आरक्षण मिलेगा। आप ग्रामीण हो या फिर शहरी हो या फिर आप एसटी एससी ओबीसी या फिर जनरल हो, आपका सीटों का बंटवारा किस तरीके से आपका होने वाला है और आपको कैसी सीट और आपकी कितनी मेरिट लिस्ट बनने वाली है, ये सारी बात हम आज इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए उसके लिए समझते हैं सीटें कैसे होंगी। तो आपके यहाँ पर टोटल जो स्कूल में होंगे वो 80 सीट होगी आपके ब्लॉक के स्कूल में, और यहाँ पर जो सीटें हैं वो 75% जो है ग्रामीण के लिए रिजर्व होती हैं और 25% शहरी के लिए रिजर्व होती हैं। अब ग्रामीण किसको माना जाएगा और शहरी किसको माना जाएगा? आप अगर गाँव में रहते हो क्या आपको ग्रामीण माना जाएगा? ऐसा नहीं है। अगर आपके बच्चे ने क्लास 3, 4 और 5 तीनों की तीनों कक्षा गांव के स्कूल से की है तो उसको ग्रामीण माना जाएगा, और शहरी उसको माना जाएगा कि जिस बच्चे ने कक्षा 3, 4, 5 तीनों क्लास में से किसी भी एक क्लास को या फिर एवन एक दिन के लिए भी उसने अगर शहर के स्कूल में पढ़ाई की गई है तो उसको शहरी माना जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से 80 सीट जो है 75% ग्रामीण को मिल जाएंगी, यानी कि 60 सीटें आपके गांव वाले के लिए हो जाएगी और 20 सीट 80 में से शहर वाले बच्चों के लिए हो जाएंगी। अब इन सीटों में भी यहाँ पर एक रिजर्वेशन रहेगा। यहाँ पर जो है 1/3 सीट जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व रहेंगी, दोनों तरफ ग्रामीण में भी और शहरी में भी। यानी कि 60 में से 20 सीटें जो है लड़कियों के लिए रिजर्व रहेंगी और 40 सीटें बॉय के लिए। वैसे ही यहाँ पे गर्ल्स के लिए इधर 6 सीटें और इधर बॉय के लिए 14 सीट रिजर्व रहेंगी। उसके बाद ये तो आपका था कि सीटों का बंटवारा ग्रामीण, शहर और गर्ल्स और बॉय के बीच में किस तरीके से हुआ। उसके बाद यहाँ पर आपका आता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में ये रहेगा आपका जो टोटल सीटें हैं 80, इन टोटल सीटों में से 50% जनरल के लिए हो जाएगा और इस 50% में इन सब के लिए रिजर्व रहेंगी। रिजर्व का मतलब ये है कि यहाँ पर 50 सीट 50% इनको देनी है, और अगर मेरिट में इनका नंबर जनरल की कैटेगरी से ऊपर आता है तो वो सीटें इनको अपने आप ही मिल जाएंगी, लेकिन इतनी सीटें इनको देनी ही देनी होंगी। अब जैसे आपकी 80 सीट है, 80 सीट में से 40 सीटें यहाँ पर चली गई और 40 सीटें यहाँ पर चली गई। इस 50% में भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए अलग अलग रिजर्वेशन है। शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर मिलेगा लगभग 15% का रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% का रिजर्वेशन, और ओबीसी, ओबीसी कौन से माने जाएंगे? जो केंद्रीय यानी कि सेंट्रल के अकॉर्डिंग आपका बना हुआ है प्रमाण पत्र ओबीसी का, तो उसके लिए यहाँ पर आपको 27% का रिजर्वेशन इसमें आपको मिल जाएगा। अब यहीं पे अगर हम इन सीटों का बंटवारा देखें अकॉर्डिंग टू आपकी कैटेगरी, तो कैटेगरी वाइज जो है 50% जनरल को चली गई 40 सीटें, और 80 में से जो 50% बटा वो बता आपका 27% ओबीसी, लगभग 22 सीट आपकी ओबीसी लेके जाएगा। शेड्यूल ट्राइब आपका 6 सीट लेके जाएगा, और शेड्यूल कास्ट जो है वो आपका 12 सीटें लगभग लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि ये सीटें इनके लिए इतनी रिजर्व हो चुकी है, ये तो इनको मिलनी मिलने वाली है, यानी कि 40 सीट। और यहाँ पर जो 40 वाली कैटेगरी है ये आपके जर्नल के लिए हो गई, और जर्नल में अगर ये कैटेगरी के छोड़कर जो इस कैटेगरी के बच्चे आपकी मेरिट लिस्ट को अबव में आते हैं तो वो जो है जर्नल की कैटेगरी में माने जाएंगे, और फिर उनको इस 40 सीट में से दे दी जाएंगी, यानी कि यहाँ पर 40 बच्चे इसमें से भरे जाएंगे। और इसके लिए इनकी जो अपर लिस्ट होगी, जो ज्यादा जिसकी मेरिट लिस्ट आएगी वो जर्नल के समान माने जाएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें जर्नल की जो कैटेगरी होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, और जर्नल के लिए जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो अबाउट 92 मार्क्स से ऊपर ऊपर उनको चाहिए, यानी कि 92 नंबर से ऊपर उसके होने चाहिए 100 में से। और ओबीसी के लिए ये ही कैटेगरी लागू हो जाएगी आपकी अबाउट लगभग 87 नंबर पर, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है यहाँ पर 80 से 87 के बीच में लाई कर जाएंगे। तो इस तरीके से आपका पेपर का जो है वो यहाँ पर बंटवारा होगा और आपकी सीटें आपको मिल जाएंगी। वैसे रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आने वाला है, रिजल्ट में सारी चीज़ें क्लैरिफाई होंगी, और रिजल्ट आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा वो भी आपको बताऊंगा। और आपको अगर रिजल्ट में अपने मार्क्स देखने के लिए नहीं मिलते तो अपने नंबर आप कैसे देख सकते हैं और अपनी कॉपी कैसे निकाल सकते हैं वो भी अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में बताना आपको इसमें से कितना समझ में आया, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तब तक के लिए जय हिंद।